तो भाई ओटीटी अब एक थिएटर प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां हर हफ्ते कोई ना कोई मूवी आती है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है भाई। चाहे थिएटर में वो मूवी 100 करोड़ कमा ले, जैसे ही ओटीटी पर आती है तो और ज़्यादा छा जाती है। अभी डूड का एग्जांपल ले लो भाई। डूड का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो कोई देखा हुआ कॉन्सेप्ट है, ऐसा वैसा नहीं है, पर उसमें जो दिखाया गया है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है वो मूवी। और 100 करोड़ वो कमा चुकी है, अब वो ओटीटी पर है तो और ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो यही चीज़ चल रही है भाई। और अभी ओटीटी पर एक मूवी और रिलीज़ हुई है तेलुगु सिनेमा की, अभी इस फ्राइडे, जिसका नाम है बाइसन। हाँ भैया, डायरेक्टली ओटीटी पर आई है और खुशखबरी ये है कि ये हिंदी में आई है भाई। और जब हिंदी में तेलुगु मूवी आती है तो मज़ा ही आ जाता है भाई। देखो, तो ये हिंदी में आई है और इसका जो सब्जेक्ट है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, पर स्पोर्ट्स नहीं है भाई। खून खराबा, क्राइम, मार धाड़ से भरी है मूवी भाई। मतलब अलग ही एक कॉन्सेप्ट चल रहा है इसके अंदर भाई। क्या बात है यार। और इसकी एंडिंग भाई ज़बरदस्त है। और इसके जो डायरेक्टर हैं मारी सिल्वाराज हैं, जिन्होंने 2 मूवीज़ और पहले ही बनाई हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं, और अब इनकी ये तीसरी हैट्रिक है भाई। तो ये बाइसन मूवी कैसी है, चलो इसकी स्टोरी बताता हूँ तुम्हें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान। चलो रिव्यू करते हैं मेरी जान। तो भाई देखो, बाइसन ये मूवी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मतलब स्पोर्ट्स नहीं है। यानी कि एक गांव होता है इसके अंदर, जहां लोगों को बचपन से और बुढ़ापे तक कबड्डी का खेल बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मतलब कबड्डी बहुत लोगों को पसंद है इस गांव में। और लगभग कबड्डी खेलते टाइम इन्हें एक दूसरे की हड्डी तोड़ना भी पसंद है भाई। एक दूसरे की हड्डी तोड़ते हैं। कबड्डी में चोट तो लगती भाई, जाहिर सी बात है भाई। तो बस वहीं इसी गांव के अंदर एक बाप ऐसा होता है जिसकी ज़िद होती है कि वो अपने बेटे को कभी भी कबड्डी खेलने नहीं देगा। और वो वाकई बहुत ज़िद बना लेता है, ये नहीं खेलने दूंगा। पर बेटा भी भाई बाप से आगे ही है, मैं तो कबड्डी खेलूँगा भाई। बस बेटे का ये है, बाप बेटों की अलग ही एक लड़ाई चल रही है इसके बीच। जैसे ही बेटा कदम उठाता है, कबड्डी खेलता है, वहाँ उसको एक टीचर भी पसंद कर लेता है, क्योंकि इसके मूवी ऐसे होते हैं कबड्डी के अंदर। तो बस वो सोचता है कि इसको आगे लेकर जाऊँ अपने साथ, कोई बड़ी टीम बनाता हूँ। वो आगे लेकर जाता है इसको। और बाप का कहना ये है, अगर किसी ने इसके साथ कबड्डी खेली तो उसकी गला काट दूंगा मैं। तो मतलब बाप और बेटे की अलग ही स्टोरी चल रही है। वहाँ एक दूसरी स्टोरी एक और दिखाई जाती है आपको। 2 गांव होते हैं, वहाँ 2 अलग अलग दुश्मन होते हैं, जानी दुश्मन, जहाँ उनका फ़ोटो पुलिस स्टेशन के अंदर लगाता है, मोस्ट वांटेड के अंदर। मतलब इन दोनों दुश्मनों के लिए लोगों की जान लेना बहुत आम बात है, बहुत आम बात है भाई। और यहाँ ये एक दूसरे के ही जानी दुश्मन होते हैं। और बढ़ते बढ़ते इन दोनों की लड़ाई इतना बढ़ जाती है कि पूरे गांव तक फैलती चली जाती है। ये लड़ाई बढ़ गई, यहाँ बाप बेटे की लड़ाई चल रही है, इधर इन दोनों दुश्मनों की लड़ाई चल रही है। तो क्या कॉन्सेप्ट इस मूवी के अंदर चलता चले आ रहा है, ये देखो यार। यहीं एक गॉड से रिलेटेड भाई एक चीज़ और दिखाई जाती है। कोई गॉड की हत्या, मतलब ऐसे कुछ एक बहुत ज़्यादा वायलेंट सीन है इसके अंदर, वो भी देखना काफ़ी मज़ेदार है। पर इन दोनों की लड़ाइयों के बीच एक एंट्री और होती है। फाइनली तुम ये सोचोगे कि बाइसन है कौन। तो बाइसन भाई तुम्हें बताया जाएगा इस मूवी के अंदर आगे चल के कि बाइसन क्या है। कोई किसी तरह के, मतलब एक तुम्हें खोपड़ी सी दिखती है और सींगें दिखती हैं, तो तुम्हें उसका मतलब समझ में आ जाएगा कोई भगवान से रिलेटेड है। लोगों के बीच में ये बाइसन नाम एकदम भगवान की तरह बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस मूवी के अंदर एक के बाद एक चलती चली जा रही हैं भाई। वाकई 2.25 घंटे की मूवी है और पूरा मज़ा बांधेगी भाई, ये गारंटी दे रहा हूँ। पूरा मज़ा बांधेगी, देखने में तुम्हें पूरी तरह से मज़ा आएगा। इस मूवी को पूरे भाई मैं 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। तो मिलेंगे अगले रिव्यू में। गुड बाय।